अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी। मैं हूं रिजवान अली अहमद। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे में सबसे पहले हेडलाइंस। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोजा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मईशत, तिजारत, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। बेलारूस का 68 रुकनी आला सतह वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। खारजा उमूर, तवानाई, कुदरती वसाइल, सनत, मवासलात और इंसाफ के वज़रा शामिल 43 अहम कारोबारी शख्सियात भी वफ्द का हिस्सा हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैर मकदम किया। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दौरा, दो तरफा ताउन में नए बाब का इजाफा होगा। वज़ीर दाखिला कौमी मफादात के खिलाफ इकदामात, PTI की तारीख। एक और दोस्त मुल्क के सरबराह के दौरे के मौके पर एहतजाज की कॉल। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इकदामात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंतजामिया मुतहर्रिक। शरपसंदों का फैजाबाद में पुलिस पर पथराव। इस्लामाबाद में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई। जो डी चौकाएगा वो वापस नहीं जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। तकरीब कारी में मुलव्विस मजीद 100 अफराद गिरफ्तार, 33 अफगान बाशिंदे भी शामिल। इंतशार फैलाने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिड़ का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर इत्तलात की पुलिस एहलकारों से भी मुलाकात। बुलंद हौसले की तारीफ। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। कानून हाथ में लेने वाला कोई भी बच नहीं सकेगा। PTI रहनुमा गिरफ्तारियों के लिए खुद राब्ते कर रहे हैं। किसी को डील नहीं मिलेगी। इन अनासिर से कानून डील करेगा। तरक्की का अमल डीरेल करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिड़। मुल्क के वकार के खिलाफ PTI की एक और सोची समझी साजिश। हर अहम आलमी लीडर की आमद पर एहतजाज। तहरीक इंसाफ का वतीरा। SCO सरबराह इजलास पर भी एहतजाज की कॉल दी गई। अब बेलारूस के सदर की आमद पर ये लोग एहतजाज में मसरूफ हैं। खुदा के लिए अपनी घटिया सियासत को पाकिस्तान पर फौकियत न दे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल काबिल तशवीश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सूबाई हुकूमत पर शदीद तनकीद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लापता है। बदअमनी पर खामोशी का मतलब दहशत गर्दों का इत्तेहादी बनना है। बिलावल भुट्टो जरदारी। एक और 9 मई बर्पा करने की साजिश। PTI क़यादत धड़े बंदी का शिकार। कई रहनुमाओं ने लाताल्लुकी करते हुए रूपोशी इख्तियार कर ली। मुतादिद ने गिरफ्तारी दे दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सरकारी वसाइल के साथ वफाक पर चढ़ाई के मरकजी किरदार। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल। सूबाई हुकूमत के सरकारी मुलाजमीन को एहतजाज में शामिल होने के अहकामात। अवाम का एहतजाज से लाताल्लुकी का इज़हार। कानून की धज्जियां बिखेरने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। हुकूमत की ठोस पॉलिसी से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजद। स्टॉक मार्केट ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पॉलिसी रेट में कमी से माशी सरगर्मियों में इजाफा। महंगाई में कमी और तरसीलात ज़र में इजाफा। करंट अकाउंट सरप्लस। बैनुल-अक़वामी इदारे भी माशी इशारियों में बेहतरी के मोतरफ। सर्दियों में आवाम की सहूलत के लिए बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान। तरक्की का पहिया रोकने के लिए साजिशी ग्रोह एक बार फिर सरगर्म। CPEC रोकने, मुल्क को दिवालिया करने और IMF को खतूत लिखने वाले किरदार सियासी मफाद के लिए मुतहर्रिक। ये सामने ये आ रहा है, ये सामने खड़ा है।
इसे थोड़ा सा दिखाएं, क्या क्या लेकर जा रहे हैं आप? हम सरकारी मुलाजिम है, खुदा का फख्र हमारे ऊपर न करे। हाँ खैर है, जर्नल बताओ मना, क्या क्या लेकर जा रहे हैं? DSNG में मैंने दे दिया। फराजा इधर लांजा बनेगा यार, छोड़ दो ना। खैर हमने लिए बना रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सरकारी मुलाजमीन को एहतजाज में शामिल होने के अहकामात। वायरल वीडियो ने हकीकत आश्कार कर दी। सरकारी मुलाजिम गले में पीटीआई का पट्टा डालकर मास्क तकसीम करने में मसरूफ, रंगे हाथों पकड़े जाने पर वीडियो न बनाने की इल्तिजा करने लगे। अली अमीन गंडापुर उस दिन कह रहे हैं कि यार ये किसी की मलकियत नहीं है, मेरे सूबे की मलकियत है, मैं बड़ा हूँ, मेरी जिम्मेवारी है, इस दफे से ज्यादा लेके जाऊंगा। ये तुम्हारे बाप की वो है जागीर है। सबसे बड़ा मसला जो है वो अमन व अमान के हवाले से, और यकीनन सूबाई हुकूमत की जानिब से तो सिर्फ बयानात सामने आ रहे हैं, इकदामात क्या है, पॉलिसी क्या है, कोई वजाहत नहीं है। सूबे में महंगाई है, बेरोजगारी है, उसकी तरफ तवज्जो देने चाहिए। 3-4 दिन बाद ये कह देते हैं इस्लामाबाद चलें जी, इस्लामाबाद चलें। क्या है इस्लामाबाद में? धरने इस तरह का एहतजाज, इस तरह का वो मुल्क के मफाद में नहीं है। सियासी पार्टियों को ऐसा रवैया अख्तियार करना चाहिए जिससे वो अवाम की खिदमत भी कर सके। पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं, अवाम ने पीटीआई के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। एहतजाज और धरनों से मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले मुल्क के खैरखा नहीं हो सकते। कैदी की रिहाई के लिए एहतजाज करने वाले कानून का सामना क्यों नहीं करते? शहरियों का इंतशार में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा। बानी पीटीआई की रिहाई का वाहिद रास्ता अदालतें हैं। पाकिस्तान को किसी शख्स की अना की भेंट चढ़ने नहीं देंगे। 9 मई वाले गिरोह से खैर की तवक्को नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर हो रही है। अली अमीन गंडापुर कुरम और पाराचनार के लोगों की दाद रसी के बजाय फसाद फैलाने में मसरूफ हैं। शरपसंद अनासिर के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। पीटीआई की सियासत तजादात का मजमुआ। बुशरा बीबी के सियासी अज़ाइम वाज़े हो गए। दूसरों को ताना देने वाले खुद मौरूसी सियासत कर रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। अली अमीन गंडापुर की सूबे की सूरत हाल पर तवज्जो देने की बजाय वफाक पर जलगार काबिल मुज़म्मत है। रुकन कौमी असम्बली तारिक फजल चौधरी का कहना है कि मुल्क को बंद करना और कौमी मफादात को जख्म पहुँचाना पीटीआई का एजेंडा है। इंतशारी अनासिर के अज़ाइम एक बार फिर बेनकाब हो गए हैं। अहले लाहौर ने भी इंतशारी सियासत मुस्तरद कर दी। मामूलात जिंदगी रवा दवा। दूसरों के बच्चों को इंतशार में झोंकने वाले अपने बच्चों को भी बुलाएं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी। बानी पीटीआई एनआरओ चाहते हैं रिहाई सिर्फ अदालतों से होगी। पीटीआई को तर्ज सियासत तब्दील करना होगा। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह। इसराइल की बढ़ती दहशतगर्दी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। 35 फलस्तीनी शहीद, 94 जख्मी। शुजाइया के रिहायशियों को इलाका खाली करने का अल्टीमेटम। सेहूनी वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी के लिए आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद लाजिम। मनमानी नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल। लेबनान पर सह्यूनी हमलों में शिद्दत। 24 अफराद शहीद, 66 जख्मी। शिमाली बैरूत पर हमले में हलाकतों की तादाद 20 हो गई। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इजरायली इलाकों पर रॉकेट फायर। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियां। मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा। बेगुनाह अफराद के खिलाफ काले कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज। आबादी का तनासुब बदलने और जायदादें जब्त करने के अमल में तेजी। हुर्रियत क़यादत का इंसानी हुकूक की तंजीमों से नोटिस लेने का मुतालबा। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकराती अमल की बहाली। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा की जुमेरात को मुलाकात शेड्यूल। ईरान एटमी प्रोग्राम पर मुकम्मल ताउन नहीं कर रहा। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी।
Flicked away. Shot. Edged. That one is short. पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे मैच बारिश से मुतासिर। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत जिम्बाब्वे की 80 रन से कामयाबी। 206 रन के ताकुब में पूरी कौमी टीम 21 ओवर्स में 6 विकेट्स पर 60 रन बना सकी। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। Still he goes on and finishes in style. Found by Saka. Magnificent. इंग्लिश प्रीमियर लीग आर्सेनल की नॉटिंघम फॉरेस्ट को 3-0 से शिकस्त। चेल्सी की लेस्टर सिटी के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे बेलारूस के सदर और उनके वफ्द के दौरे पाकिस्तान की। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोज़ा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादले ख्याल करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मईशत, तिजारत, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताउन बढ़ाने के मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। तफसील बता रहे हैं डॉक्टर मलिक उमर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से बेलारूस के सदर का निहायत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया जाएगा। वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक मेहमान सदर अपने दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 2 तरफ़ा ताउन पर तफसीली बातचीत करेंगे। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी, जबकि मुतअद्दिद शोबों में मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। President of the Republic of Belarus will undertake an official visit to Pakistan from 25th to 27th of November. President Lukashenko will hold extensive talks with Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif and discuss areas of bilateral cooperation. दौरे के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया भी जारी किया जाएगा। बेलारूस के सदर का सरकारी दौरा पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात का आगाज है। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की आमद के मौका पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजाया गया है। शाहराहों के इतराफ में पाकिस्तान और बेलारूस के सरकारी परचम लहरा रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर दोनों ममालिक के सरबराहान की तस्वीरें भी आवेजा हैं। इस्लामाबाद की खुसूसी सजावट पाकिस्तान की जानिब से बेलारूस के सदर के पुरतपाक इस्तकबाल की अक्कास है। बेलारूस के सदर के पाकिस्तान के सरकारी दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी और तजारती ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी और इनमें मजीद गहराई और वुसअत आएगी। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के दौरे के मौके पर बेलारूस का वजारती वफ्द वज़ीर खारजा मैक्सिम रेज़नकोव की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गया। एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, यूरोप के लिए एडिशनल सेक्रेटरी खारजा शफकत अली खान और बेलारूस में पाकिस्तान के सफीर सज्जाद हैदर खान ने वफ्द का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार का बयान शामिल करते हैं, जिनका यह कहना है कि पीटीआई का एहतजाज मुल्क की इज्जत और वकार के खिलाफ सोची समझी साजिश है। पीटीआई एहतजाज की कॉल ऐसे वक्त पर ही क्यों देती है जब अहम बैनुल-अक़वामी शख्सियात पाकिस्तान आ रही हों। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बयान में कहा कि 14 अक्टूबर को चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा हो या SCO समिट में शिरकत के लिए सरबराहान ममलिकत की आमद हो, पीटीआई एहतजाज की कॉल देती रही है। अब बेलारूस के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और उनके वुज़रा और अहम कारोबारी शख्सियात आज इस्लामाबाद आ रही हैं, तो फिर एहतजाज की कॉल दी गई है। खुदारा अपनी घटिया सियासत को पाकिस्तान पर फोकियत दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर इंतशार पसंदी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। जो भी इंतशार फैलाएगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रियाज।
डी चौक इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। हुकूमत किसी सूरत धमकियों से डरने वाली नहीं। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर एहतजाज की बजाय सूबे में क़याम अमन पर तवज्जो दें। ये हर महीने बाद दावा बोलते हैं, ये उनसे आपको सवाल करना चाहिए सवाए मेरे, क्योंकि करते वो हैं, नुकसान यहाँ पे पब्लिक का होता है, करते वो हैं, यहाँ पे मुल्क का नुकसान हो रहा है। अगर मैं ये भी कहता कि अगर वो प्रोटेस्ट की कॉल स्पेसिफिक डेज में ना देते फिर भी मुझे उनकी इंटेंशन पे कोई शक ना होता, मगर स्पेसिफिक वही SCO कॉन्फ्रेंस, वही किसी और फॉरेन डेलीगेशन ने आना है, वही सारे दिन, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वजीर दाखिला ने ड्यूटी पर मामूर पुलिस और FC के एहलकारों से मुलाकात भी की। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात का फ़ज़ाई जायजा लिया। उन्होंने सवाबी पत्थरगढ़ मोटरवे पर भी मजमूई सूरत हाल का फ़ज़ाई मुशाहिदा किया। पुलिस, FC और रेंजर्स के अफसरान और जवान मुस्तैदी से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत ने अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए हैं। शर पसंदों से कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। हसन रियाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर इत्तलात ने पुलिस एहलकारों से भी मुलाकात की और बुलंद हौसले की तारीफ की। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। PTI रहनुमा गिरफ्तारियों के लिए खुद राब्ते कर रहे हैं। किसी को डील नहीं मिलेगी, इन अनासिर से कानून डील करेगा। तफसील बता रहे हैं रिजवान आरिफ। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात ने कहा कि कानून हाथ में लेने वाला कोई भी बच नहीं सकेगा। PTI रहनुमा खुद गिरफ्तारी के लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि PTI NRO चाहती है। बहुत सारे लोगों ने इंतजामिया से राब्ते किए हैं लोअर लेवल पे और कहा है कि हमें गिरफ्तार कर लें। हम इस हैसल में नहीं पड़ना चाहते कि इंतशार फैलाएं और इस्लामाबाद जाएं और वहाँ पे जाके बिला वजह बेमकसद जो है वो हमें धरना दें। रज़ाकाराना तौर पे अपनी गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं। तो ये इनकी जमात है, ये इनकी कमिटमेंट है कि सुबह आपस में लड़ाई हुई अली अमीन गंडापुर की और बुशरा बीबी की, और अब जो है वो इनके लोग जो हैं वो खुद गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं। ये इनका लेवल ऑफ कमिटमेंट है। तो शहर का अमन इंशाल्लाह ताला बहाल रहेगा, किसी को अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात ने पुलिस एहलकारों से भी मुलाकात की और उनके बुलंद हौसले की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि बेलारूस का वफ्द पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आ रहा है। PTI को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। ताजरों को नुकसान हो, बिजनेसमैन को नुकसान हो, मुल्क की इकॉनमी डीरेल हो, जो सरकारी अमूर हैं वो सर अंजाम ना दिए जा सकें, तो ये सब की जिम्मेदार वो जमात है जिसने 9 मई के हमले किए, शुहदा की यादगारों को मस्मार किया, दफाई तनसीबात को निशाना बनाया, और आज भी वही रविश है कि हमने तोड़ फोड़ करनी है, हमने बिला वजह एहतजाज करना है। बताएं ना आप किस अवामी इशू के लिए निकले हैं। तो महंगाई में कमी वाक़या हो रही है, अवाम को सहूलत दी जा रही है, और यहाँ पे एक जमात बज़िद है कि हमने जो है वो हर हाल में प्रोटेस्ट करना है। प्रोटेस्ट किस चीज़ के खिलाफ है? सिर्फ इस चीज़ का कि हमारे लीडर को छोड़ो, तो वो आप अदालतों से रुजू करें, यहाँ जो आएगा वो गिरफ्तार भी होगा और सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि PTI मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। PTI ने 9 मई को हसास तनसीबात पर हमले किए। उन्होंने कहा कि PTI खुद टूट फूट का शिकार है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सरकारी मुलाजमीन को एहतजाज में शामिल होने के अहकामात, वायरल वीडियो ने हकीकत आश्कार कर दी। सरकारी मुलाजिम गले में PTI का पट्टा डालकर मास्क तकसीम करने में मसरूफ रंगे हाथों पकड़े जाने पर वीडियो न बनाने की इल्तिजा करने लगे। ये सामने ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये सामने इसे थोड़ा सा दिखाएं, क्या क्या लेकर जा रहे हैं आप? भाई हम सरकारी मुलाजिम है, खुदा का हमारे ऊपर ना खैर है, जर्नल बताओ मना क्या क्या लेकर जा रहे हैं? DSNG में मैंने दे दिया। बराजा इधर लांजा बनेगा यार, छोड़ दो। खैर हमने लिए बना रहा हूँ। इस्लामाबाद में PTI की एहतजाजी रैली के ऐलान के बाद स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला जारी किया है। मुरासले में सियासी मकासद के लिए रियासती मशीनरी के इस्तेमाल से गुरेज करने की हिदायत की गई है। तफसील बता रहे हैं अख्तर खान। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के मरासिले में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सरकारी वसाइल या अमला एहतजाजी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। ताहम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऐलान किया है कि एहतजाज के दौरान सिर्फ रेस्क्यू एम्बुलेंसेस फराहम की जाएगी। अवामी व समाजी हलकों ने सियासी एहतजाज के दौरान रेस्क्यू की गाड़ियों के इस्तेमाल पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये सरकारी वसाइल का जिया है। आए रोज जलसे जुलूस, भाई करना क्या चाह रहे हो आप लोग? मुसलसल
ये सरकारी मतलब है गाड़ियों को, सरकारी मशीनरी को मतलब है कि वो इस्तेमाल में ला रहे हैं। भाई ये किसकी मलकियत है? ये इस अवाम की मलकियत है, किसी के बाप की मलकियत नहीं है, इस अवाम की जाएगी। तुम इसको अवाम की सहूलत में को नहीं कर सकते हो, अपने उसके लिए जलसो जुलूस के लिए इस्तेमाल करे हो। इससे ये बेहतर है, जलसो जुलूस से ये बेहतर है कि सूबे को एक मिसाली सूबा बना दिया जाए, जो पूरी मुल्क के लिए एक मिसाली सूबा बन जाए। मुल्क हमारा तबाह हो रहा है एहतजाज की वजह से, महंगाई किधर से किधर चली गई है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र का कहना है कि हुकूमत को सियासी एहतजाज से पहले अवाम के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान की बहाली को तरजीह देनी चाहिए। सूबे में इस वक्त आवाम को मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला जो है वो अमन व अमान के हवाले से, और यकीनन सूबाई हुकूमत की जानिब से तो सिर्फ बयानात सामने आ रहे हैं। इक़दामात क्या है, पॉलिसी क्या है, कोई वजाहत नहीं है, कोई वाज़ेह स्टेटमेंट इस हवाले से नहीं है, स्टैंड नहीं है। सरकारी वसाइल है वो इस अवाम के लिए है। 4 करोड़ ये सूबा है, अवाम है। अब 4 करोड़ लोग तो नहीं होंगे आपके साथ एहतजाज में, लेकिन जो वसाइल है वो उनके इस्तेमाल हो रहे हैं। सूबे में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो नहायत नागुफ्तबे है, अबतर सूरत हाल है। इधर कुरम का इशू भी चल रहा है, साथ साथ और भी थ्रेट्स भी हैं हमें। दूसरी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको भी थ्रेट्स हैं। सूबे में महंगाई है, बेरोज़गारी है, उसकी तरफ तवज्जो देने चाहिए। दूसरी बात है कि आए रोज़ एहतजाजों से जो है अवाम भी जो है वो तंग आ गई है। अवाम एहतजाज करें या अपने लिए रिस्क रोटी कमाए, तो हुकूमत को चाहिए, स्पेशली सूबाई हुकूमत को चाहिए कि वो सूबे में जो अमन व अमान की सूरत हाल है उस पर तवज्जो दे। पाला चिनार के बासी हुकूमती मुदाखलत के मुंतज़िर है, जबकि सियासी मुजाहिरों के दौरान रियासती वसाइल के इस्तेमाल पर सवालात बदस्तूर मौजूद हैं। अकदर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। शहरियों ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज को वक्त का ज़िया और माशी तरक्की के लिए नुकसानदेह करार दिया है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फैसल राव। ताजर हजरात, PTI की एहतजाजी सरगर्मियों से पैदा होने वाली मुआशी बेयकीनी से सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। उनका कहना है कि एहतजाज और धरने, सड़कों की बंदिश जहां माल की सप्लाई में रुकावट का बाइस बनती है, वहीं खरीदारों को भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। एहतजाज बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें कारोबार में बहुत नुकसान होता है। जितने भी गरीब लोग हैं उनके रोजगार बंद हो जाते हैं, तो बंदा कहाँ से कमाएगा और कहाँ से खाएगा। बिजनेस पे तो बहुत बड़े असरात पड़ रहे हैं। इस वक्त हर दुकानदार जो है ना परेशान है। हर दूसरे चौथे दिन महीने में 2 दफ़ा ना ये धरना देते हैं, पर बाहर तो जा ही नहीं है, ना कहीं बंदा आ सकता है ना जा सकता है। PTI वाली तरफ बहुत बड़ा मुल्क जो नुकसान होया, इन्हें धरने गलत तरीके इन्हें धरने दिते और कारोबार लोगों ने फना हो गया। रोजाना उजरत पर काम करने वाले मजदूर एहतजाज की वजह से सख्त परेशान हैं। उनका कहना है कि हमारे लिए रोजी कमाना मुश्किल हो गया है। हम लोग मजदूर तबका दिहाड़ी वाले लोग हैं, हम लोग यहाँ सुबह से बैठे होते हैं, शाम तक कोई भी नहीं आता है, और ये सब जो नुकसान गरीबों का होता है। धरने होने नहीं चाहिए क्योंकि लोगों के काम डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम देखें बैठे हुए हैं, सुबह से बैठे हैं, रुपए का काम नहीं किया। एहतजाजी सरगर्मियों के दौरान वालिदैन, असातिज़ा और तालिब इल्म तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल होने से सख्त परेशान हैं। शहरी एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। उनका कहना है कि PTI के एहतजाज से जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँच रहा है। ये कोई हक नहीं है तोड़ फोड़, ये बिल्कुल भी कतई तौर पे नहीं करना चाहिए, और ये हमारा अपना नुकसान है। ये जो हमारे मुल्क में भी ये जो एहतजाज वगैरह हो रहे हैं, इससे हम अपने मुल्क के हालात और ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आवाम का तो इसमें कोई कसूर नहीं है ना। आम लोगों को अपनी दाल रोटी से गर्ज है, लेकिन ये लोगों को जो एहतजाज करने वाले हैं उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। जो रेडी वाला है आज उसकी दिहाड़ी खराब होगी, उसके हवाले से क्या होगा। इस्लामाबाद के शहरियों का कहना है कि एहतजाज से ना तो अवाम के मसाइल हल होंगे और ना ही मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। मोहम्मद फैसल राव, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी का कहना है कि सिक्योरिटी प्लान का मकसद शरअंगेजी को रोकना है। अगर कोई रोड बंद है तो इसके साथ एक लेन को खुला रखा गया है। सिक्योरिटी प्लान का मकसद अवाम के जानो माल की हिफाजत है। किसी के पास असलहा या ममनू चीज़ होगी तो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। IG इस्लामाबाद में D चौक का दौरा किया और पुलिस एहलकारों से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस्लामाबाद में भरपूर सिक्योरिटी का प्लान तश्कील दिया गया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट आने जाने वाले रास्ते खुले हैं। IG इस्लामाबाद का कहना था कि सिक्योरिटी प्लान का मकसद अवाम के जानो माल की हिफाजत है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि बार बार एहतजाज और धरनों की कॉल देने वालों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया।
PTI ने 9 मई को मुल्क में वो कुछ किया जो दहशतगर्द तंजीम भी नहीं कर सकती। एहसन इकबाल ने कहा कि बानी PTI रिहाई के लिए अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करें। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं राना इफ्तिखार अहमद की रिपोर्ट। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि ये गिरोह बार बार धरने की कॉल देता है और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाता है। 9 मई के बाद इस गिरोह से किसी खैर की तवक्को रखना, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा रिस्क है कि उसे नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान कोई आम मामूली मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर नज़्म व नस्क और पाकिस्तान के अंदर ऑर्डर को बरकरार रखा जाए, जिसको पूरी दुनिया भी देखती है। हुकूमत नाखुशगवार तरीके से या बड़ी नाखुशगवारी से इन इक़दामात को, हिफाजती इक़दामात को उठाने पे मजबूर होती है ताकि किसी शरपसंद गिरोह को, उसके अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके। एहसन इकबाल ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कुर्म और पारा चिनार के हालात की परवाह नहीं है, मगर इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए बार बार कोशिश हो रही है। झूठ पे मबनी फसाना बना के लोगों को गुमराह करके मुल्क में इंतशार पैदा करने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान जो अब मुआशी तौर पे मुस्तहकम हो रहा है, आप इस सब को डिसरप्ट करना चाहते हैं इंतशार और फसाद के ज़रिए। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जो अंदोनाक हालात का सामना पारा चिनार और कुर्रम में है, उसकी तरफ वज़ीर आला की कोई तवज्जो नहीं है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि हुकूमत की कोशिशों से मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन हुआ। वज़ीर आज़म 28 नवंबर को 5 साला तरक्की का मनसूबा पेश करेंगे, जिससे तरक्की का सफर मजीद तेज होगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का है कहना कि शरपसंद अनासर को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। PTI की सियासत तज़ादात का मजमुआ है और इनका शिराजा बिखर चुका है। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं सैयद मोहम्मद जहांगीर अली। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमती मशीनरी को हर बार इस्लामाबाद लाया जाता है, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को अपने सूबे के अवाम का कोई ख्याल नहीं और अवाम अमन व अमान और बुनियादी चीज़ों के लिए सूबाई हुकूमत को ढूंढ रहे हैं। आप यलगार कर रहे हैं दारुल खिलाफे पे। अरे भाई, रास्ते में ही उन शहीदों की लाशें पड़ी। यहाँ आने से पहले घड़ी भर को वहाँ भी चले जाते। वो अपनी लाशों के साथ बैठे, कफन पड़े हुई लाशों के साथ बैठे मुंतज़िर हैं, आपकी रात तक रहे हैं, आपका मुंह देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी बच्चियों का क्या होगा, हमारी माँओं बहनों का क्या होगा। लेकिन आप उसी तरह चाक गिरेबान गले में पटका डाल के वही ललकारे मारते हुए दारुल खिलाफा की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के बयान से पाक सऊदी ताल्लुकात को खराब करने की साजिश है, ताहम पाकिस्तान और सऊदी अरब एक जान दो कालिब की मानिंद हैं। जो पिछले दिनों बयान चला है, आप मुझे बताइए एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान के दुख दर्द का साथी हो, एक ऐसा मुल्क जिसके मुतल्लिक वजीर आजम रोज कह रहे हों कि हम IMF का गालिबन प्रोग्राम भी ना कर पाते उनके बगैर, एक ऐसा मुल्क जिसने ना सिर्फ हमारी पिछली हुकूमत को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए बल्कि खान साहब की हुकूमत को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए, उनके मुतल्लिक आपने क्या कहा? मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अवाम को रिलीफ फराहम करने और मुआशी तरक्की के लिए हुकूमती काविशें पहले से बढ़कर जारी रखी जाएंगी। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि अवाम ने PTI की एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। शरपसंद टोला मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहता है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। अली अमीन गंडापुर सूबे पर तवज्जो देने की बजाय एहतजाज में मसरूफ हैं। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं यासिर हुसैन की ये रिपोर्ट। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि PTI ने हमेशा अहम मौके पर एहतजाज की कॉल दी है। अब बेलारूस के सदर पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं तो ये मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। जो कॉल आपने दी है इसमें कोई इस तरह चीज नजर आ नहीं रही कि हम किस मकसद के लिए जा रहे हैं। क्या आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें उसको वापस लेकर आएंगे? तो एक तो ये उनका पहला कॉल है ही नहीं। इसी तरह 12-13 कॉल
पहले भी किए, इसीलिए लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया और मुस्तरद कर दिया कि ये इसकी कोई खास मकसद, खास मिशन है नहीं जिसके लिए हमारा, ये उनकी आखिरी काल साबित होगी पीटीआई के खात्मे की। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि तहरीक इंसाफ अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार है और पार्टी कई ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है। वफाकी वजीर ने कहा कि सूबे के वसाइल और सरकारी मुलाजिमीन को एहतजाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। रिसोर्सेज और वसाइल पहली दफा भी इस्तेमाल किए और अभी दोबारा भी कर दिए और लोगों को अपने साथ लाना, तो उसकी जरूर पूछ गछ होगी। ये उनकी खाम ख्याली है कि इसी दफा फिर इस तरह इस्लामाबाद के अंदर घुस आएंगे और फिर बस गए कि हम आ गए और वापस चले गए, इस तरह की बात नहीं होगी। और जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा जरूर उनसे पूछा जाएगा। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का कहना था कि पीटीआई को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत मुल्क की मैशियत में बेहतरी के लिए काम जारी रखे हुए है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि अवाम को इंतशार फैलाने वालों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जुड़वां शहरों के अवाम को आमदोरफ्त में मुश्किलात की जिम्मेदार पीटीआई है। रिपोर्ट करेंगे चौधरी मजहर। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पीटीआई के एहतजाज की कॉल देने वाले रहनुमा खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं। ये कहते थे हम अपने मकासद के हसूल तक यहाँ बैठेंगे, अब रास्ते बंद होने का बहाना बनाकर कहते हैं हमारे मकासद पूरे हो गए हैं। इनके मकासद क्या थे? जो मकामी इनके रहनुमा हैं उन्होंने पुलिस को आज खुद गिरफ्तारियां दी हैं। नैरेटिव जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जी हमने अपना मकसद जो है वो हासिल कर लिया है। मैं अभी सारे इस्लामाबाद के रास्ते देख के आया हूँ, इस्लामाबाद के अतराफ का जायजा लिया है, इंतजामिया से सारी रिपोर्ट ली है, मुकम्मल तौर पे अमन है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, ये कहते हैं कि काल का मकसद अपने लीडर को जेल से छुड़ाना है। क्या आज तक किसी सियासतदान को इस तरह इंतशार फैलाकर रहा करवाया गया है? जेल से रहाई के लिए तो अदालतों का सहारा लिया जाता है। एहतजाज या यलगार करके एक दफा ऐसा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि जेल से कैदियों को छुड़ाया गया, और वो वाकया जो है बन्नू में पेश आया था कि जिस वक्त तखरीबकारों ने बन्नू जेल पे हमला करके अपने साथी जो तखरीबकार थे और दहशतगर्द थे उन्हें रिहा करवा लिया था। इंतशार फैलाने वाले, फितना फैसाने वाले जो लीडर होते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि वो किस तरह की सियासत को फरोग दे रहे हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, कल बेलारूस के सदर इस्लामाबाद आएंगे। ये ऐन उस वक्त मुजाहरा करते हैं जब कोई दोस्त मुल्क का लीडर यहाँ आ रहा हो। उन्होंने कहा, हमारा मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासतदान मिलकर बैठें। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पीटीआई हुकूमत शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो चुकी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ज़िला कुरम बदअमनी की आग में जल रहा है, जबकि सूबाई हुकूमत लापता है। बदअमनी के दौरान सूबाई हुकूमत का खामोश तमाशाई बनना दहशतगर्दों के इतिहादी बनने के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि 3 दिनों के दौरान 80 शहरी कत्ल हो चुके। जिला कुरम में लोग अपने घरों में महफूज नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर से जिला कुरम की सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हमें अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल नाकाम हो गई। अहले लाहौर ने पीटीआई का एहतजाज मुस्तरद कर दिया और इंतशारी सियासत से लाताल्लुकी का इजहार किया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सुफियान। लाहौर जिसका मुल्की सियासत में अहम किरदार है, पीटीआई यहाँ से इतने कारकुन भी बाहर ना निकाल सकी कि उनकी लाज ही रह जाती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो दूर की बात, मरकजी क़यादत भी मंजरे आम से गायब रही। अहले लाहौर के बाशऊर अवाम ने एहतजाजी सियासत पर कान न धर कर ये साबित किया कि वो इंतशार नहीं बल्कि मुल्की मसाइल का हल चाहते हैं। मामूल के मुताबिक अतवार को जितना रश होता है उतना रश मौजूद है। कोई खास अभी तक ये मैंने नहीं देखा कि किसी जगह पर लोग ये कह रहे हो कि रैली नहीं निकली, बल्कि एक कारकुन मुझे मिला भी जीपीओ चौक में, उसने कहा कि कहाँ पे है रैली। मैं स्पेशल उस रैली के लिए आया था ताकि उसमें मैं शिरकत करूँ, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाऊँ, लेकिन उसने कहा कि अब मैं घर वापस जा रहा हूँ, मुझे कोई बंदा ही नहीं मिला। इन्हों को चाहिए ये काम खत्म करके सुकून अमन से जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये तो सरासर ज्यादती है अवाम के साथ। 3-4 दिन बाद ये कह देते हैं इस्लामाबाद चलें जी, इस्लामाबाद चलें। क्या है इस्लामाबाद में?
शहर में मामूलात जिंदगी रवां-दवा रहे और शहरी कारोबारी मराकज में मामूल के कामों में मसरूफ रहे। पीटीआई के एहतजाज से बेगाना जिंदा दिलाने लाहौर, हॉल रोड, अनारकली और दीगर बाजारों में खरीदारी करते रहे। छुट्टी का दिन खूब मजे से गुजारा और शहरियों की बड़ी तादाद हस्बे मामूल बाजारों में रवायती नाश्तों और खाबों से महजूज होती रही। लाहौर के शहरियों ने एहतजाजी कॉल को मुस्तरद करते हुए आज छुट्टी का रोज मामूल के मुताबिक गुजारा। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि अवाम ने पीटीआई की एहतजाज की कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अज़मा बुखारी ने कहा कि जब भी मुल्क में सरमायाकारी शुरू होती है ये सड़कों पर निकल आते हैं। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद उवैस खटाना। अज़मा बुखारी ने कहा कि पीटीआई का एहतजाज और मार्च सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुपों में नजर आ रहा है, किसी भी अहम रहनुमा का बयान और सरगर्मी नजर नहीं आ रही। लग रहा है कि इनकी लीडरशिप आज वर्क फ्रॉम होम के असूल पर कारबंद है। लाहौर के लोग फितना फसाद की पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होना चाहते। वो पंजाब की जो कारकर्दगी है, जो महंगाई में कमी है, जो वजीर आला उनके जो सेहत के मसाइल हों, उनकी तालीम के इश्यूज हों, उनके लिए हर एक जो है वो जगह पर उनके लिए जो है फैसिलिटेट कर रही हैं। इतने जालिम है ये लाहौर और पंजाब के लोग जो है इनके। 1000 बंदा भी नहीं निकलता आप लोगों से, यार 1000 बंदा ही निकाल लो। मैं मतलब कहीं तो कहूँ कि यार ये पॉलिटिकल पार्टी है, इनके साथ 4 लोग खड़े हैं। गंडापुर साहब, इस दफ़ा जो है वो आपने चुप छुपीते जो है ना वो वापस नहीं जाना, आपने पूरा जहाद लेके आना है। और जो आपने वादे किए हैं, जो अपने लीडर को भी जो आपने सबज बाग दिखाए हैं, वैसे मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने कोशिश बहुत की थी कि खान साहब टल जाओ, हमसे बंदे इकट्ठे नहीं होने और ये एहतजाज जो है वो कैंसिल कर दें। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि पीटीआई ने हमेशा मेशत में तरक्की की राह में रुकावट कायम की है। जब भी मुल्क में सरमायाकारी शुरू होती है ये सड़कों पर निकल आते हैं और मुल्क की सलामती दांव पर लगा देते हैं। नेक्टा की एक थ्रेट अलर्ट आई है फ्रॉम केपी। खुद केपी की तरफ से जो है वो थ्रेट अलर्ट आया है कि जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि कुछ खवारजी और जो इस वक्त पहले ही केपीके की हालत है, जिसके ऊपर कल भी मैंने गुजारिश की थी, और तमाम तर शर्म दिलाने के बावजूद भी अली अमीन गंडापुर फिर भी ना कुर्रम गया ना पारा चनार गया। और उस थ्रेट अलर्ट के अंदर भी कहा गया है कि दहशतगर्द जो है कोई ना कोई अल्लाह ना करे को अनफॉर्चुनेट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। सूबाई वजीर ने कहा कि पीटीआई की लीडरशिप ने हमेशा गैर संजीदा रवैया अपनाया है। बुशरा बीबी ने बेबुनियाद इल्जामात की बुनियाद पर पाकिस्तान के अवाम को शर्मिंदा किया और दोस्त मुल्क से तलकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि एहतजाज करने वाले अपने बच्चों की बजाय आम अवाम और उनके बच्चों की जिंदगियों को दांव पर लगा रहे हैं। मोहम्मद अवैस खटाना, पीटीवी न्यूज़, लाहौर। सूबा सिंध के वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि पीटीआई के अरकान हमेशा एहतजाज की आड़ में तोड़ फोड़ करते हैं और इंतशार फैलाते हैं। कराची में मीडिया से बात करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीटीआई का एहतजाज नाकाम हो गया है। अगर ये खुद इक़्तिदार में नहीं है तो सब गलत है। इस वक्त सबसे अहम ज़रूरत केपी में क्या है? क्या केपी में शाम के बाद आप शहरों में दीगर इलाकों में आराम से जा सकते हैं? वहाँ पे जो दहशतगर्द एलिमेंट हैं जिनको ला के खान साहब के दौर में बसाया गया था, जिसको वो खुद मानते हैं, आज उनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर जो है वहाँ पे इनके बस में नहीं है। तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है कि पीटीआई को अवाम के जानो माल की कोई फिक्र नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क़याम अमन की बजाय मुसल्लह जत्थों के साथ विफाक पर चढ़ाई करने में मसरूफ है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि पीटीआई जमहूरी तर्ज एहतजाज और कानून के दायरे में नहीं बल्कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के जरिए अपने लीडर की रिहाई चाहती है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के बच्चे इस एहतजाज में क्यों नहीं आए। मुल्तान के शहरियों ने पीटीआई की एहतजाज की कॉल को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुआशी बेहतरी के वक्त एहतजाजी सियासत समझ से बालातर है। दूसरी तरफ गिरफ्तारी देने पर बुशरा बीबी के खिलाफ पार्टी रहनुमाओं मलिक आमिर डोगर और जैन कुरैशी को पार्टी से निकालने की इत्तलात है। शहरियों ने बुशरा बीबी के हालिया बयान को भी आड़े हाथों लिया है। तफसील बताएंगे इमदाद हुसैन। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मुल्तान के शहरियों ने भी पीटीआई की धरना सियासत और इस्लामाबाद पर चढ़ाव के अमल से मुकम्मल तौर पर लातौलगी का इजहार किया है। पीटीआई के मकामी क़यादत और वर्कर्स कहीं नजर न आए और कारोबार जिंदगी मामूल के मुताबिक चलता रहा। तिजारती मराकज खुले रहे और वीकेंड के मौके पर लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ नजर आए। क़यादत की जानब से कॉल के बावजूद
शहर से एक भी काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना न हो सका। शहरियों का कहना है कि माशी तौर पर कमजोर मुल्क पाकिस्तान रोजाना की धरना व एहतजाजी सियासत का मुतामिल नहीं हो सकता। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह शरपसंद अनासर की सरकोबी के लिए मुनासिब हिकमत अमली यकीनी बनाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से धरने की कॉल दी गई है। इसने पिछली बार भी 2 बार ऐसा हुआ, हमारे मुल्क का इन्होंने भट्टा बैठा दिया और पाकिस्तान मजीद इस तरह का कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब हमारा मुल्क जो है वो तरक्की के तरफ गामज़िन है। बुशरा बीबी के हालिया मुतनाज़ा बयान पर भी गम और गुस्से का इजहार करते हुए शहरियों का कहना है कि सऊदी अरब से बिरादराना ताल्लुकात दोनों मुल्कों के अवाम के मफाद में हैं। इनको खराब करने की कोशिश को हरगिज़ कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी तरफ गिरफ्तारी पेश करने पर बुशरा बीबी की जानिब से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं व अरकान कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर और जैन कुरैशी को पार्टी से निकाले जाने की इतलात हैं। इन्होंने मुल्क को बिल्कुल बर्बाद करके रख दी है और मुल्क के जो लोगों के मिजाज हैं वो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दी हैं। जब भी हमारा मुल्क ये 24 करोड़ आवाम के बारे में सोचता है तो ये ऐसा कोई हरकत कर देते हैं, पूरी आवाम को जो है ना कॉल दे देते हैं। अब आप ये मिसाल देखें जो आज का इनका धरने का था और वो बुरी तरह नाकाम हो गया है। मुल्तान और गिरदनवा के काश्तकारों, ताजरों, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ शोबाजात के नुमाइंदा अफराद ने PTI की कॉल अवामी सतह पर मुस्तरद होने को इत्मीनान बख्श करार दिया। इमदाद हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। फैसलाबाद के शहरियों ने भी PTI की एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया और कारोबारी जिंदगी भरपूर अंदाज में जारी रखा। दूसरी तरफ बुशरा बीबी के बयान की खवातीन ने भी भरपूर मजम्मत की है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। फैसलाबाद के बासियों ने भी PTI की एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। कारोबारी मराकिज, दुकानें और मार्केटें खुली रहीं, लोग मामूल के मुताबिक खरीदो फरोख्त करते रहे और शाहराहों पर ट्रैफिक रवां दवा रही। 4 साल PTI की हुकूमत रही है, क्या किया आवाम की खातिर इन्होंने? जो हम एहतजाज पे जाएं, हम अपना कारोबार करें या एहतजाज पे जाएं? उस जमात के लिए एहतजाज करें जो 4 साल बरसर इक़्तिदार में आके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, और हम उस जमात के लिए एहतजाज करें जिसका एजेंडा ही मुल्क को डिस्टेबलाइज करना है। एक मुहिम चलाई जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, सऊदी अरब को हमारा दुश्मन बनाने के लिए, जबकि वो हमारा ब्रदर मुल्क है। हमारी हर मुश्किल वक्त में उसने हमारा साथ दिया। एहतजाज की कॉल में लोगों की अदम दिलचस्पी ने PTI के दावों का पोल खोल दिया है। चलते हुए कारोबारी मराकिज और ट्रैफिक की रवानी इस बात की तर्जुमानी कर रही है कि फैसलाबाद के लोगों ने भी PTI के एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। हुकूमत जहां आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है, वहीं पर धरने की सियासत सब कुछ तबाह करने के दर पे है। तफसील बताएंगे ज़ीशान अहमद खान। मुल्क के सनतकार और कारोबारी तबका भी इंतशार और गैर यकीनी कैफियत से बेजार है। कारोबारी हजरात का कहना है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए मईशत में तेजी और अमन और इस्तेहकाम जरूरी है। ये हड़ताल, ये मुल्क को ब्लैकमेल करना, प्रेशर करना या दूसरों के बच्चों को, जानों को दांव पे लगाना, मैं ये समझता हूँ कि हमें ज़ेब नहीं देता। सहाफ़ी बिरादरी का कहना है कि PTI के धरने की सियासत अपने लीडर के गिर्द घूमती है। उन्हें ना तो आवाम की फिक्र है और ना ही मुल्क की मफाद की। इस तरह की धरने, इस तरह का एहतजाज, इस तरह का वो मुल्क के मफाद में नहीं है। इस्लामाबाद के रोडों को ब्लॉक करना और इस्लामाबाद को ब्लॉक करना, ये हमारे मुल्क में मफाद में बेहतर नहीं है। सियासतदानों को, सियासी पार्टियों को ऐसा रवैया अख्तियार करना चाहिए जिससे वो अवाम की खिदमत भी कर सके, कौम की खिदमत भी कर सकें। शंघाई कॉन्फ्रेंस के मुल्क में इनेकाद हो या बेलारूस के आला सतही वफ्द की आमद, एक सियासी पार्टी की जानिब से एहतजाज हमेशा मुल्क और कौम के लिए हजीमत, परेशानी और माशी तरक्की की मुखालफत में ही क्यों किया जाता है। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। उलमा कराम ने PTI की रहनुमा बुशरा बीबी की तरफ से बरादर मुल्क सऊदी अरब पर इल्ज़ाम तराशी पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और इसे दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात पर कारी ज़र्ब करार दिया है। लाहौर से दिखाते हैं आपको ताहिर जाफरी की रिपोर्ट। रोजगार जिनको मिला हुआ है, कितने लोगों का वहाँ बिजनेस है, इस ताल्लुक के बारे में हर्जा सराई करें या सऊदी पाक ताल्लुकात के बारे में कोई बात उठाए तो ये सिर्फ महल्ले नजर ही बल्कि काबिल मजम्मत है। उलमा कराम का कहना है कि महज अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए सऊदी अरब पर इल्जाम तराशी मुल्की मफादात के मुनाफी है। सऊदीया ने हमेशा
आसमानी आफात हो या ज़मीनी आफात हो, सबसे बढ़कर सबसे पहले पाकिस्तान की सपोर्ट की है, पाकिस्तान की मदद की है। इस बयान की वजह से पाकिस्तान और सऊदीया के तल्लुकात को सबताज करने की साजिश की गई है, कोशिश की गई है, और इसकी जितनी भी मजम्मत कीजिए कम है। मसूफा का एक इस्लामी मुल्क के बारे में ये बयान जारी करना, जो कि सरासर झूठ पर मबनी है, दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के टकराव की बहुत बड़ी वजह हो सकती थी। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी बुशरा बीबी के मुतनाज़ा बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मुक़द्दस जगह है सऊदी अरब, हम लोग वहाँ उम्रा और हज की ज़ियारत के लिए जाते हैं। सऊदीया ने हर दफ़ा पाकिस्तान का साथ दिया, हर टाइम साथ दिया है। अवाम का कहना है कि PTI ने हमेशा तसादम, इंतशार और इल्ज़ाम तराशी की सियासत की है। दोस्त ममालिक के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी नहायत अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। यहाँ पर आपको अपडेट करते हैं मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल से। इजराइल की जानिब से फ़लस्तीन और लेबनान पर हमले बदस्तूर जारी हैं। गजा पर इजरायली हमलों में मजीद 35 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 94 ज़ख्मी हो गए। एक साल से जारी हमलों में अब तक 44,200 से ज़्यादा अफराद शहीद जबकि 1,04,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। गजा में शहीद और ज़ख्मी होने वालों में ज़्यादातर तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेज ने बैरूत में 8 मंजिला इमारत पर किए गए हमले में जानी नुकसान बढ़ रहा है। शहीद होने वालों की तादाद बढ़कर 20 और ज़ख्मियों की 66 हो गई है। इसराइल ने लेबनान के जनूबी शहर सौर में एक मस्जिद को निशाना बनाया। गुज़िश्ता 2 माह में इसराइल के हमलों का निशाना बनने वाली इबादतगाहों की तादाद 20 हो गई है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय हुकूमत ने 2023 से अब तक कम से कम 193 जायदादें जब्त की हैं, जिसका मकसद आज़ादी पसंद कश्मीरियों को सजा देना है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जब्त शुदा अमलाक में ज़मीनें, रिहायशी मकान, दुकानें और दफातर शामिल हैं। ये तमाम जायदाद बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारों NIA और SIA ने भारतीय फौज और पुलिस की मुआवनत से काले कवानीन के तहत जब्त की हैं। मोदी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद से कश्मीरियों की जायदादों की जब्तगी का सिलसिला भी तेज कर दिया है, ताकि कश्मीरियों को मफलूकुल हाल बनाने के साथ साथ जब्त शुदा जायदादें भारतीय हिंदुओं को देकर इलाके में आबादी के तनासुब को तब्दील करने का मजमूम मंसूबा आगे बढ़ाया जा सके। जिला राजौरी की एक मकामी अदालत ने 14 अफराद को इश्तिहारी मुजरिम करार देकर उनकी जायदादें जब्त करने की राह हमवार कर दी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में मकबूजा इलाके में हालात मामूल पर लाने के भारतीय दावों को इंतहाई गुमराहकुन और बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय फौजियों की तरफ से इलाके में जारी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों, घरों पर छापे, बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारी और जायदादों की जब्ती भारतीय दावों को बेनकाब कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत अगर अपने दावों में सच्चा है तो अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों को मकबूजा इलाके के दौरे की इजाज़त दे। पाकिस्तान टेलीविजन ने अपने आगाज से लेकर अब तक न सिर्फ मुख्तलिफ माशरती पहलुओं को उजागर किया बल्कि ऐसे प्रोग्राम पेश किए जो लोगों की इस्लाह का जरिया बने। मोहम्मद जुबैरुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। नवंबर 1964 में कायम किया जाने वाला पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क न सिर्फ मुल्क की नजरियाती सरहदों का मुहाफिज है बल्कि अपने प्रोग्रामों के जरिए नाजरीन को मेयारी तफरीह, तालीमी, मालूमाती और माशरे में मसावात, रवादारी, मजहबी हमआहंगी के फरोग और जहनों की आबियारी में भी अवाइल से ही खिदमात अंजाम दे रहा है, जिसके बायस आज भी PTV के ड्रामे, तारीख साज शख्सियात पर मबनी पेश करदा थिएटर, मालूमात आम्मा के प्रोग्राम कसौटी और सनसनी और हिजान से मिन्हा खबरें अवामुन नास की जहनी आबियारी में शुरू ही से अहम किरदार अदा करती रही हैं, जबकि आज भी नशियाती यलगार की दौड़ में PTV अपने नाजरीन के लिए मुतवाज़िन और तामीरी किरदार सर अंजाम दे रहा है। कि पाकिस्तान टेलीविजन ने ख्याल रखा कि इस पूरी कौम को एक जोड़े रखें। ये हमारे कल्चर की जो डाइवर्सिटी है ना, मुख्तलिफ ज़ुबानें, मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ रिवायात, मुख्तलिफ उनकी अक़दार, मुख्तलिफ उनका रहन सहन क्या है, उनकी तहज़ीब क्या है, उनकी गुफ्तगू क्या है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें बरती जाती हैं, उनका लिबास क्या है, उनकी मौसीकी क्या है, उनके उलूम क्या है, उनके अदब में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो सारी चीज़ों को जोड़ के खूबसूरत गुलदस्ता बनता है। PTV ने असरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक न सिर्फ अपने आप को ढाला है और HD के साथ साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी दूसरे नेटवर्क से तामीरी अंदाज में मुसाबिकत जारी रखे हुए है, बल्कि इसके साथ साथ मुल्क व कौम के मफाद को मद्देनजर रखते हुए हमेशा बैनुल अक़वामी और मुल्की नशरियात में सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है। जबकि यही वजह है कि आज भी निजी चैनल पर अहम मौके पर पाकिस्तान टेलीविजन की नशरियात ही नशर की जाती हैं। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में स्मॉग और धुंध छाए रहने की तवक्को है। आज कम से कम दर्जा हरारत -6 और स्कर्दू में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।